नमस्कार, मैं हूं सौम्या। डीएनए न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। 1971 में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की ऐतिहासिक विजय हुई थी और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये सब भारतीय फौज के पराक्रम का परिणाम था। आज उस जीत की स्वर्ण जयंती वर्ष है। सेना के शहीदों और विजय के सम्मान में स्वर्णिम मशाल रैली पूरे देश में घुमाई जा रही है। धमतरी में भी भारतीय सेना ये मशाल लेकर पहुंची। शहर के गांधी मैदान में सशस्त्र सलामी और राष्ट्रगान के साथ मशाल को सलामी दी गई। इस बीच 71 के युद्ध में लड़ चुके पूर्व सैनिकों का भी सम्मान किया गया। करीब 25 साल पहले रिटायर्ड हो चुके सैनिकों ने युद्ध के किस्से सुनाए। मशाल के सम्मान के बाद भारतीय फौज उसे अगले पड़ाव की ओर लेकर बढ़ गई। गांधी चौक पर स्थित मंच पर स्वर्णिम विजय मशाल को स्थापित किया गया। इस अवसर पर 1971 के युद्ध में शामिल रहे जिले के 3 भूतपूर्व सैनिकों को भी आमंत्रित किया गया था, जिनके द्वारा मशाल पर पुष्प अर्पित कर सम्मानित किया गया। बताया गया कि जिले के भूतपूर्व सैनिक सूबेदार केपी उपाध्याय, नायक ढेलूराम देवांगन, सुखलाल साहू और वायुसेना के रवि विश्वास उक्त युद्ध में शामिल थे। इनमें से श्री उपाध्याय, श्री देवांगन तथा श्री सुखलाल साहू मंच पर उपस्थित थे। इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिक श्री उपाध्याय ने 1971 के युद्ध के अनुभवों को मंच से साझा किया तथा भारतीय सेना की गौरवशाली जीत के बारे में बताया। कार्यक्रम में उपस्थित महापौर विजय देवांगन ने 1971 के युद्ध में शामिल रहे सभी भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। इसके बाद मशाल को पुनः कर्नल रोहित शर्मा के सुपुर्द किया गया, जिसके बाद स्वर्णिम मशाल को ससम्मान प्रस्थान किया गया। जय जवान, जय जवान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी स्थान पर अपना खड़े हो जाएंगे। सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएंगे सभी लोग। गार्ड बाजो 1980 तक फौज में था। 1982 से पहले 71 में वार में तेजपुर में मैं था। मेरा कंपनी तेजपुर में था। हम लोग ट्रांसपोर्ट और सप्लाई, पेट्रोल और एम्यूनेशन, आर्म्स इस सप्लाई का कार्य करते थे जी। तो 71 में अर्ली अगस्त से पहले लड़ाई शुरू हुआ तो हम लोग था तेलियामुरा त्रिपुरा के पास है, वहाँ चले गए। तो वहाँ से धीरे धीरे आर्डर जैसे जैसे मिलते तब अंदर बांग्लादेश में जाते थे और आखिरी अंत तक लड़ाई करते करते ढाका पहुँच गए। ढाका में 2-3 महीने रहा। उसके बाद हमारी सब फौज वापस आने लगी, यानी समझौता हो गया और आपस में सपने का था। उस सपने के बाद हम लोग वापस बांग्लादेश से आना था। तो वहाँ से हमारे जो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के आदमी थे सबका ट्रांसफ़र अलग अलग पूरा भारत में हो गया। तो मेरा ट्रांसफ़र बेंगलोर ASC सप्लाई डिपो में हुआ। हमारे जनरल साहब जो थे मानेकशा साहब, वो विश्व में नंबर 1 के बहादुर जनरल साहब थे, जो उसके सामना या उनके जो दूरदर्शिता या उनका जो विचार और उनके दूर की जो सोचने की शक्ति थी वो महान, बहुत आगे था। और उसके साथ साथ इंदिरा गांधी थी, वो उससे भी 4 गुना ज़्यादा थी। तो बहादुर जो मानेकशा साहब थे, वो उनके जो दूरदर्शिता के सामने, उनके साहस के सामने पाकिस्तान 6 महीना लड़ सकता था। रसद
6 महीने का उनके पास, पाकिस्तान के पास रसद था, खाने पीने का सामान और गोला बारूद 6 महीने का था। वो चाहते तो लड़ सकते थे, सामना कर सकते थे, लेकिन देखिए कायरता और कायर ये आगे नहीं बढ़ सकते। जो डरने वाले हैं वो डरपोक होते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते। जनरल मानेकशॉ साहब ने डरवाया नहीं, सिर्फ वो इतना ही बोला, हम आपका जीता हुआ ज़मीन हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने रिक्वेस्ट बहुत किया तो बोले हम जीती हुई ज़मीन है उसको क्यों छोड़े, हमने जो है बांग्लादेश बना के रहना है। उन्होंने अपना जो है स्वाभाविक जो जिद था, जो रहन सहन था, उनको नहीं छोड़ा। बोले हमने बांग्लादेश बनाना है, वो तो पूरा हो गया। अब देखिए पाकिस्तान के पास 6 महीने का गोला बारूद, लड़ने का सामान, खाने पीने का सामान, रसद, जिसको रसद बोलते हैं, वो सब शामिल था उनके पास। लेकिन जनरल मानेकशॉ साहब की बहादुरी के सामने नतमस्तक हो गए। धमतरी जिला में मसाल रैली का आगमन हुआ था। ये मसाल रैली 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उसकी याद में इस मसाल रैली को निकाला गया है और जो पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, और उसी के अंतर्गत आज हमारे धमतरी जिले में आगमन हुआ है, जिसका हम सभी ने यहाँ पर सम्मान किया है, स्वागत किया है। और उस समय के वीर शहीदों को मैं नमन करता हूँ, और साथ ही हमारे ज़िले में जो उस युद्ध के चश्मदीद रहे हैं, उस युद्धों में जिन्होंने भाग लिए हैं, हमारे बीच वो सैनिक रहे हैं, उनका हमने इस मंच के माध्यम से आज सम्मान किया है। मैं उन समस्त वीर शहीदों को नमन भी करता हूँ और उनका सम्मान। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।